आखिरी चिट्ठी। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें पुरानी गलियों पर बिखर रही थीं। लाहौर के इस बुजुर्ग मोहल्ले में हर मकान जैसे अपनी एक कहानी कहता था। उन्हीं में से एक था अम्मा रुखसाना का छोटा सा घर, जहां वक्त जैसे थम गया था। अम्मा रुखसाना अब अकेली रहती थीं। उनका बेटा इमरान कुछ साल पहले खाड़ी देश चला गया था नौकरी की तलाश में। शुरू शुरू में हर रोज फोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार, और अब तो महीने महीने गुजर जाते थे और उसकी कोई खबर नहीं आती थी। अम्मा हर रोज दुआ करती, हर अजान के बाद उसके लिए फातिहा पढ़ती। हर रात एक नई उम्मीद के साथ चांद को देखती, शायद इमरान का कोई पैगाम आ जाए। उनका दिन एक पुरानी घड़ी की तरह चलता। सुबह फज्र की नमाज के वक्त उठती, छोटी सी खिड़की से रोशनी अंदर आती, जिसमें वो चाय बनाती, फिर अपने बगीचे में कुछ वक्त बिताती। बगीचा क्या था, बस एक सूनी सी जमीन जिसमें एक आम का पेड़, दो गुलाब की झाड़ियां और एक पुरानी बेंच थी। उसी बेंच पर बैठकर वो इमरान की बचपन की यादों में खो जाती। कैसे वो बगीचे में क्रिकेट खेलता था, कैसे हर छोटी बड़ी बात पर माँ से लिपट जाया करता। एक दिन पोस्टमैन आया। हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। रुखसाना बीबी? उसने पूछा। अम्मा का दिल जोर से धड़का। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। उसने लिफाफा दिया और चला गया। अम्मा ने धीरे से लिफाफा खोला। खत इमरान का था। लिखा था, अम्मी जान, मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दी। शायद आप नाराज होंगी, लेकिन हर दिन मैंने आपकी याद में जिया है। इस अजनबी शहर में हर मुस्कान के पीछे एक उदासी थी। आपकी कमी। अब लौट आना चाहता हूँ। बस एक बार आपके गले लगकर सब कुछ कह देना है। अगले महीने ईद पर आ रहा हूँ। दुआ कीजिएगा। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका चेहरा एक अजीब सी रोशनी से चमक उठा। उन्होंने उस खत को सीने से ऐसे लगाया जैसे इमरान को ही लगा लिया हो। अगले ही दिन से अम्मा ने तैयारियां शुरू कर दी। आंगन साफ करवाया, पुराने पर्दे बदले, इमरान का कमरा सजाया, और सबसे जरूरी उसके लिए उसका पसंदीदा शीरखुरमा बनाना सीखा। दिन गुजरते गए और ईद आ गई। अम्मा ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। नई साड़ी पहनी, बाल संवारे, और उस पुरानी बेंच पर जा बैठी जहां से गली का कोना साफ दिखत। हर बीतती घड़ी के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। मगरिब हुई और अंधेरा छाने लगा। अम्मा बेंच से हिली तक नहीं। उनके चेहरे पर मुस्कान अब भी थी, लेकिन आंखें गली की ओर जमी हुई थी। पड़ोसी आते, ईद मुबारक कहकर चले जाते। अम्मा बस इतना कहती, इमरान आता ही होगा, और हल्की सी मुस्कुरा देती। रात के 10 बज गए। फिर एक गाड़ी आकर रुकी, पुरानी सी निसान सनी। अम्मा के दिल ने कहा, ये इमरान ही होगा। दरवाजा खुला, लेकिन इमरान नहीं था। एक अजनबी आदमी था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। रुखसाना बीबी के लिए है, उसने कहा। खत अस्पताल से था। लिखा था, इमरान एक हादसे में घायल हो गया था और ईद से 2 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया। अम्मा ने लिफाफा पकड़ा। आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन कोई चीख न निकली। वो बेंच पर ही चुपचाप बैठी रहीं। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे आसमान भी उनके दुख में शरीक हो। अगले दिन पड़ोसी आए। अम्मा बेंच पर थी, हाथ में वही खत था। चेहरे पर सुकून था, आंखें बंद थी। वो जा चुकी थी।